हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपका कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुम जाए और आपको संबंधित विभाग द्वारा बोला जाए कि आप शपथ पत्र लेकर आइए इस संबंध में, तो आप शपथ पत्र का प्रारूप कैसे तैयार करेंगे। आपको प्रारूप तैयार करने के बाद नोटरी करा के उस डिपार्टमेंट में जमा कर देना है और आपको की प्रति वहां से दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर नाम लिख लेंगे। मतलब अगर आपका डॉक्यूमेंट है और जिसकी प्रति गुमी है तो आपके द्वारा ही शपथ दिया जाएगा। अगर आपका पुत्र बच्चा जो भी हो, पुत्र या पुत्री, वो अगर 18 साल से कम वर्ष की है तो पिता के द्वारा दिया जाता है या माता के द्वारा या अभिभावक द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं शपथकर्ता का नाम। जैसे मैं लिख लेता हूँ, मैं श्यामवती। उम्र आप डाल लेंगे कुछ भी, जो उम्र हो। इसके बाद पति का नाम डालेंगे। इसके बाद निवासी टाइप करेंगे। आपको ये स्टाम्प पेपर में टाइप करवाना है। यहाँ पर आप जो भी वार्ड नंबर आपका लगता हो, और इसके बाद ग्राम जो भी हो आपका लिख के फिर यहाँ थाना लिख देंगे। थाना के बाद यहाँ पोस्ट लिखना है आपको। इसके बाद तहसील लिखना है, भी तहसील हो। इसके बाद जिला लिखना है। अब लिखेंगे, निम्नलिखित कथन करती हूँ कि फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आप उपरोक्त पते के स्थायी निवासी या स्थानीय निवासी लिख सकते हैं, या कि मैं शपथ करता उपरोक्त पते की स्थायी निवासी हूँ, यानी परमानेंट रहते हैं। यह कि मु- यह कि मैं इसमें बैंक के डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, तो आप अगर मार्कशीट भी अगर आपकी गुम गई है तो आप मार्कशीट लिख देंगे उस जगह पे जो मैं डॉक्यूमेंट का नाम लिखूंगा। जैसे मैं पासबुक के बारे में बता रहा हूँ तो आप पासबुक की जगह मार्कशीट लिख सकते हैं, या कोई और डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड गुम गए या कुछ और, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर शपथ मांग रहा है तो आप उसके जगह में ड्राइविंग लाइसेंस लिख देंगे जहां मैं पासबुक लिख रहा हूँ। और उसमें क्रमांक मेंशन करना ना भूलेंगे। तो यहाँ पर मैं पासबुक के बारे में बता रहा हूँ। यह है कि मैं शपथ करता भारतीय स्टेट बैंक शाखा अनुसूचित मध्य प्रदेश की बचत खाता धारक हूँ, जिसका बचत खाता क्रमांक जो भी खाता क्रमांक है। फर्स्ट पॉइंट में आप बता रहे कि मैं इस भारतीय स्टेट बैंक के, मैंने मतलब मैं इस बैंक की इस शाखा की बचत खाता धारक हूँ जिसका बचत खाता क्रमांक ये है, और जिसकी मूल प्रति मेरे को बैंक की शाखा द्वारा आपको फर्स्ट पॉइंट में बताना पड़ेगा कहाँ से जारी किया गया है। प्रति में नोट समझ सकता है। दूसरा पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि रख रखाव के अभाव के कारण गुम गया है और काफी खोजबीन तलाश की लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए दूसरा तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। शपथकर्ता द्वारा उपभोक्त बचत खाते की पासबुक की मूल प्रति भूमिवश रख रखाव के अभाव में कहीं गुम गया है, जिसकी मैंने जिसकी मैं शपथकर्ता काफी खोज या तलाश की लेकिन नहीं मिल पाया हूँ, और ना ही मिलने की संभावना है। इसके बाद चौथा में आप लिखेंगे यह कि
मैं शपथ करता हूँ। मूल पासबुक, उक्त मूल पासबुक लिखेंगे, उक्त मूल पासबुक का कहीं अन्यत्र, यानी अन्य जगह तो आप नहीं लगाए, लिखना पड़ेगा, अन्य जगह उपयोग तो नहीं कर रहे हैं आप। वह उपभोग नहीं की हूँ, जैसे ही मिल जावेगा बैंक शाखा में प्रस्तुत कर दूंगी। ये आपको लिखना है कि अगर आप मिल जाता है पासबुक कहीं बाद में तो आप उसको जमा करा देंगे। इसके बाद आपको पांचवा लिखना है। उसके बाद करता उपरोक्त बचत खाता के पासबुक की द्वितीय प्रति कहाँ से प्राप्त करना है, जहाँ से जारी है वहीं से आपको मिलेगा द्वितीय प्रति भी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर द्वितीय प्रति भारतीय स्टेट बैंक, जहाँ पर भी शाखा अनूपपुर मध्य प्रदेश से प्राप्त करना चाहती हूँ, जिस हेतु यह शपथ पत्र निष्पादित करा रही हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर स्थान लिख देंगे, जो जहाँ पर भी आप नोटरी करा रहे हैं उस स्थान का नाम लिखेंगे, दिनांक लिख देंगे जिस दिन करा रहे हैं, और यहाँ पर हस्ताक्षर शपथकर्ता का लिख देंगे। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। इस प्रकार नीचे बना लेंगे सत्यापन। मैं आप नाम लिख के लिख देंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ, तो मैं श्याम गति पाओ, गति पाओ आज दिनांक को, नाम का मतलब स्थान होता है, लिख देंगे अनूपपुर में, यह सत्यापित करती हूँ कि शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक, तो देखिए यहाँ 1 से लेके 5 पॉइंट है, तो यहाँ 1 से लेके 5 लिखना है। कंडिका क्रमांक 1 से मेरे द्वारा द्वारा तहरीर कराया गया है, कराई गई है, ये सत्य एवं सही है। और इसके बाद नीचे आप फिर से इसमें लिख देंगे, नीचे आप स्थान, और आपको स्थान फिर से लिख देना है, और नीचे दिनांक लिख देंगे, जो भी दिनांक हो, और यहाँ पर हस्ताक्षर सत्यापन करता। तो यहाँ पर शपथकर्ता को ही दोनों जगह साइन करना है, हस्ताक्षर शपथकर्ता में या हस्ताक्षर सत्यापन कर्ता में। तो ये आपका बन गया शपथ पत्र। तो इसी आधार पर अगर मान लीजिए यहाँ पर बचत खाता की जगह में आपका मार्कशीट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ से हमको इस विद्यालय से मार्कशीट इतना कक्षा की उत्तीर्ण करने के पश्चात जारी किया गया था, जिसका मूल प्रति प्रदान किया गया था संबंधित जो है स्कूल से। और गुम गया भी, इसके बारे में यहाँ पर पासबुक की जगह संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है गुम गया है उसको लिख देंगे। और जहाँ से जारी का होना है वहाँ लास्ट में यहाँ लिख देंगे कि हम जारी होना जिसकी रसीद भी प्राप्त करना चाहता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।